हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने बिगिनर टू एडवांस सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के बारे में, जो कि होने वाला है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो अभी तक हम एक नोट डाउन कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, और अब जो सीखने जा रहे हैं हम लोग इन सब का कॉम्बिनेशन कैंडल स्टिक पैटर्न्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने रियल लाइफ रियल चार्ट्स पे जो जैसे जैसे पैटर्न्स बने थे उनको पिक किया है विद डेट एंड टाइम, जिससे आप भी जाके वहां पे देख सको कि ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है, किस तरीके से चीजें हुई है, और आप भी आगे जब मार्केट में बने तो इस चीज को फॉलो कर सको। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर। अब चार्ट पैटर्न में हम लोग टोटल 7 टाइप्स के चार्ट पैटर्न देखेंगे, और मैं उन्हीं चार्ट पैटर्न्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा हूँ जो सबसे ज़्यादा दिखते हैं। देखो, चार्ट पैटर्न तो सीखने को 100 होंगे, बट मेरे जो अपने एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा चार्ट दिखे हैं मार्केट में, सबसे ज़्यादा यूजफुल और कॉमनली दिख जाते हैं मार्केट में, उन चार्ट पैटर्न के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले कैंडलस्टिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है कंसोलिडेशन पैटर्न। ये है वन ऑफ द मेरा फेवरेट पैटर्न, क्योंकि इस पैटर्न में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है कंपेयर टू रिस्क। सबसे पहले इस पैटर्न में अभी चार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हुए पहले साइड में हम लोग समझते हैं कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन मतलब क्या? मार्केट जब एक रेंज बना दे, रेंज इन द सेंस मान लो नीचे से ट्रेवल करके आया और यहाँ से अब रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो ये क्या हो गया कि एक लेवल, एक टॉप और एक बॉटम में ये होल्ड करने लगा अपने लेवल्स को। तो यहाँ पे चांसेस क्या होता है कि मार्केट अब यहाँ पे दोनों साइड का पोटेंशियल रखता है। आइदर ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेक करेगा इस लेवल को तो अप साइड में जाएगा, और अगर यहाँ से डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये डाउन साइड निकल जाएगा। और यहाँ पे अब हम लोग रियल लाइफ चार्ट में समझते हैं। देखो, समझने के लिए तो बहुत लोग समझा देते हैं कि भाई ये ऐसे बनता है। जब रियल लाइफ चार्ट तुम देखोगे ना, लाइव चार्ट एक्सपीरियंस करोगे, तो तुमको समझ में आएगा कि भाई ये एग्जैक्टली उस तरीके से ही बनता है। मैक्सिमम बहुत केसेस में बनता भी है, बट तुम्हें इस तरीके से भी चार्ट समझने पड़ेंगे। मैंने बहुत हार्ड चार्ट नहीं, बहुत मीडियम चार्ट लिया है, जिससे आपको समझ भी आए और ज्यादा आप सीख भी सको। तो अब जैसे हम लोग इस चार्ट के ऊपर देखते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, टाइम फ्रेम और डेट दोनों मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट एक क्या कर लिया, रेंज बना लिया अपना, कि इस लेवल के अंदर ही मार्केट बहुत देर तक अपने आप को होल्ड किया। ये नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे आया, ट्राई किया, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, आप देखोगे कि डीप डाउन सेलिंग आना स्टार्ट हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जिस साइड भी मार्केट जाता है तो लोगों का टारगेट वही होता है कि उस साइड मार्केट को पुश करने लगे। तो ये कंसोलिडेशन पैटर्न का बेसिक होता है। कंसोलिडेशन पैटर्न का मतलब ये समझ लो कि जब एक लेवल से रेजिस्टेंस होने लगे तो लोग क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस, जो मान लो जिन लोगों ने ट्रेड लिया वो अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे और इस लेवल के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण मार्केट जब भी जिस साइड मूव करता है तो मार्केट उस साइड ज्यादा पुश होने लगता है। ये हो गया कंसोलिडेशन पैटर्न। अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर बात करें तो ये है हमारा वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली दिखने वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा होता है मार्केट में? सबसे पहले एक ट्रेंड जाता है, मान लो अप साइड में जा रहा है, उसके बाद यहाँ से नीचे आया, फिर अप साइड में जाता है, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए जाता है और वापस से नीचे आता है, और ये कहीं इस लेवल से सपोर्ट लेता है, और ये इस लेवल से अराउंड रेजिस्टेंस लेके ये फिर नीचे की साइड फॉल होता है। तो ये कहते हैं इसको हेड, और ये दो है वो शोल्डर है। अब इसका मतलब कैसे बनता है? जैसे मान लो बायर्स ने बाइंग की, सेलर्स ने सेलिंग स्टार्ट की, बायर्स ने वापस, ये प्राइस पसंद आया बायर को, अब बायर जो है इस प्राइस को और ऊपर तक लेके गए, और सेलर्स क्या किए, वापस इसको उसी प्राइस पे ले आए। अब यहाँ पे जिनका ट्रेड छूटा था, जिनकी बाइंग छूटी थी, वो लोग यहाँ पे ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। उनने यहाँ पे वापस से बाइंग की, और ये जो है ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, और ये जहाँ पे लास्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया था इसके भी पहले, वहीं से ये रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करता है। तो ये लेवल पे क्या होता है ना कि अब ये बायर को ये ज्यादा प्राइस पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि 100 रुपए की चीज, मान लो कि यहाँ पे 100 रुपए की चीज थी, ये 110 गई, फिर वापस 100 रुपए आई, फिर 120 गई, फिर 100 रुपए आई, फिर 110 गई, फिर 100 रुपए आई। तो बायर को ना क्या होता है कि प्राइस ये पसंद नहीं आने लगता है। अब बायर को लगता है कि यार ये बार बार अगर इस प्राइस पे आ रहा है तो मुझे और भी सस्ता मिल सकता है इसके, जिसके वजह से यहाँ पे लोग बाइंग जो है यहाँ पे वीक हो जाती है और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। अब ये दो तरीके का होता है, नॉर्मल भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। अब नॉर्मल तो ये आपको दिखा दिया कि ये
बियरिश साइड पे हो गया। अब ये इन्वर्टेड अगर होगा तो ये बुलिश की साइड पे होगा। अब जैसे इन्वर्टेड हम लोग चार्ट पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से मार्केट में बाइंग हुई और यहाँ पे एक और सेलिंग का अटेम्प्ट आया जो कि प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया था और वापस से बाइंग करके ऊपर ले गए। और सेलर्स ने एक बार अटेम्प्ट किया कि मार्केट नीचे आए, बट ये क्या हुआ, इस रेंज के आसपास से यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके वापस ये जो नेकलाइन थी, इसे नेकलाइन कहते हैं, ये इसको ब्रेक करते हुए ऊपर निकल गई। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट क्लीन करके वापस समझाऊं तो ये आपका एक शोल्डर, ये हेड और यहाँ पे दूसरा शोल्डर बनते हुए ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे कंप्लीट आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चैनल पे यही है कि हम पहले मतलब बताते हैं चीजों का, कि सेलर का माइंडसेट क्या था, यहाँ पे बायर का माइंडसेट क्या था। जैसे हमने बाइंग में सीखा वैसे ही सेलर ने यहाँ पे पुश किए, मान लो ये प्राइस पे, बायर ने बाइंग की, फिर ये सेलर यहाँ पे सेल किए, फिर यहाँ पे बाइंग हुई। तो अब सेलर्स को भी लगने लगता है कि अगर मुझे ये बेचना ही है तो मैं और ऊपर क्यों ना बेचूं। अगर ये प्राइस दिख रहा है कि ये नीचे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है ज्यादा। तो यहीं पे जब पोजीशंस चेंज होने लगती हैं तो ये मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं डबल टॉप पैटर्न। अब ये जो है ये बियरिश पैटर्न है, ये इसमें डबल टॉप होगा, डबल बॉटम भी आएगा, अभी हम लोग सीखेंगे आगे। सबसे पहले डबल टॉप की बात करते हैं। डबल टॉप में क्या होता है कि सबसे पहले बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, सेलिंग आती है, जिन लोगों का ट्रेड छूटा था, जो लोग ट्रेंड मिस कर दिए, वो वापस से यहाँ पे बाइंग करते हैं। और होता ऐसा है कि मार्केट यहां से ही रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर देता है। मतलब इसके प्रीवियसली हमने क्या देखा कि मार्केट जो था यहाँ कहीं ऊपर निकल रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहीं से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर देता है। इस लेवल को ही रेजिस्टेंस मान के नीचे आने लगता है। जो हमको ये डबल टॉप को, जिसको हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं, एम पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एम शेप का दिखता है। और यहां से जब ये नेकलाइन होती है जहां से लास्ट टाइम बाइंग हुई थी, क्योंकि ये तो ट्रेंडिंग सीधा आया है, अब यहां से लास्ट टाइम जो बाइंग हुई है, यहां से अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर यहां से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। आइए इसको चार्ट पे समझते हैं। जैसे हम लोग चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा इजी वाला चार्ट नहीं पिक किया, मैंने पहले ही बताया था मीडियम चार्ट पिक किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आपको बाइंग हुई, यहां से सेलर्स ने पुश किया, बायर्स ट्राई किए और यहां कहीं से वापस से सेलिंग आ गई और मार्केट नीचे आ गया। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहां से बायर ऊपर ले गए, सेलर पुश किए, फिर बायर ऊपर ले गए, फिर सेलर पुश किए, जो कि ये डबल टॉप या एम पैटर्न, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, ये मार्केट में दिखता है। और इसकी भी एंट्री वगैरह यहीं पे होती है, क्योंकि ये नेकलाइन होता है। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, जो कि है डबल बॉटम पैटर्न। अब डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, जैसे हमने डबल टॉप देखा वैसे ही मार्केट में डबल बॉटम बनता है। अब डबल बॉटम कैसे बनता है, सिंपली जब बियर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, यहां से बायर इंटरेस्ट दिखा है, बाइंग किया है बायर्स ने, अब यहां से वापस सेलर एक बार अटेम्प्ट किए कि मार्केट को और नीचे लेके जाए और नीचे लेके जाए, बट क्या हुआ, मार्केट वापस इसी लेवल से बाइंग स्टार्ट हो गई और मार्केट ऊपर के साइड पुश हो गया। तो इससे समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं इस लेवल पे बायर स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में ये डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं। जैसे हमने एम पैटर्न देखा वैसे ही सेम है, बट उसका वाइस वर्सा है। बस ये जो है बुलिश साइड में होता है और वो बियरिश साइड में होता है। ये भी सिमिलर, यहाँ पे जैसे आप चार्ट में देखोगे, यहां से सेलिंग आई, अब आपको क्लियरली दिखना स्टार्ट हो रहा होगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो कैसे दिख रहा है मार्केट में, है ना। अब यहां से बाइंग आई, वापस से सेलर ने अटेम्प्ट किया, बट बायर ऑलमोस्ट इसी लेवल के अराउंड से वापस से बाइंग किए और मार्केट को फिर स्लो डाउन करके ऊपर ले गए। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो ये आप इस तरीके से भी देख सकते हो। और रेफरेंस तो मैंने दे ही दी है, अगर आपको देखना है वहां से खुद लाइव जाके कि वहां पे क्या हुआ था एक्चुअल मार्केट में, तो आप वहां से भी देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अप वी हैव कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड पैटर्न, बट ये बहुत रेयरली दिखता है मार्केट, मतलब कम दिखता है। बट ये जो होता है, इसका जो एग्रेशन है या मार्केट में जो कहते हैं प्रेजेंस या फिर कह लो कि इम्पैक्ट, वो बहुत ज्यादा होता है। अब इस चार्ट पे सबसे पहले कप एंड हैंडल कैसा होता है पैटर्न देखने में पहले मैं वो बता देता हूँ। ये ना इस शेप का होता है, कप होता है, फिर ये ऐसे हैंडल बनता है और फिर मार्केट यहाँ से शूट अप हो जाता है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कप हैंडल्स तो शायद रेयरली ही किसी टाइम तुमको दिखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब बहुत हेवी सेलिंग आती है तो बाइंग स्लो डाउन होता है, बट सेलिंग तुमको पता है जैसे सेलिंग ऑलवेज फास्ट, तो उस तरीके से चीजें। अब यहाँ पे कप एंड हैंडल कैसे दिख रहा है चार्ट पे देखते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे हेवी सेलिंग आई,
फिर ये मार्केट क्या किया, सेलिंग को स्लो डाउन करते हुए, मैं उतने परफेक्टली नहीं बना रहा हूँ, अभी इसको बनाऊंगा परफेक्ट भी। ये आपको दिख रहा है स्लो डाउन करते हुए कहीं ना कहीं बाइंग अटेम्प्ट किया है। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको अगर रिमूव करूँ और फिर से बनाऊं, देखो अब इसको परफेक्ट कब बनाना है, तो ये देखो इस तरीके से बन रहा है, ये हो गया। फिर यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट होल्ड किया और फिर यहाँ से बाइंग हुई, तो ये आपको कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल शेप का दिख रहा है, मतलब ये वाला पार्ट कप हो गया और यहाँ पे ये हैंडल हो गया। तो ये ज्यादातर बाइंग में यूज होता है कि जब ये मार्केट इस तरीके से राउंड शेप लेके, राउंड स्ट्रक्चर लेके ऊपर की साइड जा रहा है और ये जहां से ये स्टार्ट हुआ है सेलिंग, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायर का एक्यूमुलेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर नीचे से मार्केट आ रहा है डायरेक्टली क्रॉस कर रहे हैं तो हो भी सकता है अचानक सेलिंग आ जाए। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए और उसके बाद फिर बाइंग आएगी, जो कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ये कप एंड हैंडल यहाँ पे बुलिश पैटर्न के रूप में हमें दिखता है। अब सिंपली अगर हम लोग बात करें इसके बाद, तो बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये भी मतलब जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, जैसे बुलिश होता है मार्केट, जब भी मार्केट बुलिश होगा ये पैटर्न बहुत ज्यादा कॉमन है, और जब बियरिश होगा तो बियरिश फ्लैग दिखेगा। अभी हम लोग बुलिश की बात करते हैं, तो बुलिश फ्लैग मतलब क्या हो गया, फ्लैग होता है, सबसे पहले फ्लैग में क्या क्या चीजें होती है, पोल होता है और फ्लैग होता है। अब सिमिलरली मार्केट में भी कुछ इस टाइप का ही स्ट्रक्चर बनता है। अब कैसे यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है बाइंग आई, उसके बाद थोड़े देर के लिए मार्केट स्लो डाउन हुआ, जो कि आपको एक दिख रहा होगा फ्लैग शेप का है, इसको पोलन फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं या बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होना शुरू होता है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, यहाँ कहीं पे आप एंट्री ले सकते हो और उसके बाद मार्केट में ज्यादातर चांसेस होती है कि बाइंग आ जाएगी या फिर वापस से ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स, नए फ्रेश बायर्स को भी एंट्री लेने का टाइम मिलता है इस रेंज में, और जो बायर्स प्रॉफिट होल्ड करके उनको भी अपना एसएल का जगह मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्वांटिटी वो लोग शॉर्ट नहीं करते हैं और इसको मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। अब सिमिलरली अगर हम लोग बुलिश पैटर्न की बात करें, मतलब सॉरी बियरिश पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे बियरिश फ्लैग में क्या होगा, सेलर्स इसको नीचे लेके आएंगे, यहां पे इस तरीके का फ्लैग बनेगा, ये उल्टा फ्लैग बनता है, बस सिंपली यही है। बाइंग में ऐसा बन रहा था, अब यहाँ पे ये इस तरीके का कुछ बनेगा, तो यहाँ पे ऐसा सेलिंग आया, उसके बाद क्या होता है, यहाँ नीचे से ट्रेंड लाइन आना, जैसे उसमें ऊपर से आ रहा था ना, यहाँ पे नीचे से ट्रेंड लाइन आना स्टार्ट होती है, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग फिर कंटिन्यू हो जाती है, जैसे ही वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, या फ्लैग कह लो या पैरेलल चैनल कह लो, जो भी कह लो, उस तरीके से ये आपको चार्ट में दिखता है। आप यहाँ पे जाकर रेफरेंस पे देख भी सकते हो। अब जैसे ही हम लोग इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद हाँ, यहाँ पे ये पैटर्न्स खत्म हो गए। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, 7 तरीके के सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैटर्न्स देखे, चार्ट पैटर्न्स देखे। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, जिसको मैं बाद में कवर कर सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं कि किस तरीके से वो मार्केट मूव कर रहा है। इस वीडियो से मेरा मकसद यही था कि आपको ज्यादा से ज्यादा चार्ट पैटर्न्स रटवाने, ज्यादा आपको ये समझ में आया कि सेलर और बायर का माइंडसेट क्या होता है जब वो मार्केट में पैटर्न्स दिखते हैं। जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न हमने देखा, एम पैटर्न देखा, बियरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, कंसोलिडेशन, कप एंड हैंडल, इस तरीके के पैटर्न्स देखे, तो इसमें मतलब क्या होता है, जैसे बायर सेलर का माइंडसेट क्या होता है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और इस तरीके की और वीडियोस के लिए फॉलो कर ले। थैंक यू सो मच।